भगवती भवानी पार्वती अम्बा ने एक प्रश्न किया। वैसे परंपरा से यदि मानस को पढ़ा जाए तो भगवती पार्वती अम्बा ने 9 प्रश्न किए हैं। विद्वानों का मत है नहीं 14 प्रश्न किए हैं, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं 84 प्रश्न किए हैं। अरे भाई, पहला प्रश्न क्या है, महत्व उसका है। चाहे 9 प्रश्न किए हों, 14 प्रश्न किए हों, चाहे 84 प्रश्न किए हों, पहला प्रश्न क्या है इस पर विचार कर। पहला प्रश्न है, प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म 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 सगुण बपुधारी। श्री पार्वती अम्बा ने कहा, हे स्वामी, पूरे संसार में एक ही विवाद है कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। देखो भाई, ब्रह्म से संबंधित कोई भी चर्चा की जाए उसमें विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। यदि आपने विवाद शुरू कर दिया तो भगवदीय अपराध बन जाएगा। आपको संवाद करना है। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे आपके बीच में भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे आपके बीच में संवाद ही होना चाहिए। विवाद कौन करते हैं? जिनमें राक्षसत्व होता है वो विवाद करते हैं। जिनमें देवत्व है वो विवाद नहीं करते हैं, वो संवाद करते हैं। आज अशांति क्यों फैली है? क्योंकि घर घर में विवाद हो रहा है। घर घर में संवाद होना चाहिए। अब हम विवाद को कैसे दूर करें? इसके लिए राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है। देखो भाई, प्रत्येक घर में तुलसी और तुलसी कृत ये दोनों ही होना चाहिए। बिना तुलसी के घर घर नहीं है, याद रखना। और बिना तुलसी कृत के भी घर नहीं है। तुलसी कृत का अर्थ है रामायण घर में होनी चाहिए। प्रत्येक घर में रामचरितमानस होना चाहिए। सभी शास्त्रों ने, सभी ग्रंथों ने, समस्त रामायणों ने रामचरितमानस को अपना सार दे दिया। जैसे एक देवता ऐसा है, देवता तो बहुत हैं, लेकिन एक देवता ऐसा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। अब हनुमान जी महाराज के लिए ऐसा क्यों लिखा है कि और देवता चित्त न धरे? इसलिए कि समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी ने अपनी अपनी शक्ति किसे दे दी? हनुमान जी को दे दी। इसका मतलब है कि संपूर्ण देवी देवताओं का समर्थन हनुमान जी को मिल गया।
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। ऐसे ही जितने भी वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी रामायण हैं, सभी ने अपना सम्मत और सार किसे दे दिया? रामचरितमानस को। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रस है। इसलिए हर घर में संपूर्ण वेदों से लेकर के उपनिषद रामायणों तक का सार जिस रामचरितमानस ग्रंथ में है, वह ग्रंथ सभी के घर में होना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। तुलसी और तुलसी कृत, ये दोनों घर घर में हो। किसी भी प्रकार का विवाद हो नहीं सकता है। रामायण केवल घर में होनी नहीं चाहिए, रामायण को पढ़ना भी चाहिए। रामायण को अवश्य पढ़ो। अच्छा भाई, अखबार पढ़ने का समय निकालते हो कि नहीं? पेपर पढ़ने का समय निकालते हो, अखबार पढ़ने का समय निकालते हो? क्यों निकालते हो समय? आपके पास जब समय है ही नहीं तो समय कैसे निकालते हो? आप पेपर के बिना पढ़े रह नहीं सकते हो। आपको एक नशा सवार हो गया है कि मुझे चाय पीनी है और पेपर पढ़ना है। बोलो भाई, ये नशा हो गया ना लोगों को? क्या है पेपर में? पेपर में जगत से संबंधित चर्चाएं हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन मैं एक स्मरण दिलाऊं, पेपर जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक पेपर है, और पढ़ने के बाद फिर वो पेपर नहीं है, रद्दी। बोलो, पढ़ने के बाद वो पेपर नहीं है। क्या हो गया पढ़ने के बाद? रद्दी। बोलो, हो गया रद्दी कि नहीं? क्यों हो गया रद्दी? पेपर पढ़ने के लिए बेचैन थे आप, लेकिन पढ़ने के बाद वो रद्दी क्यों हो गया? इसलिए कि पेपर जगत से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जगत से जुड़ा है। इसलिए पढ़ने के बाद उसमें जितनी भी खबरें आपने पढ़ी हैं वो जगत से संबंधित हैं, जगत से जुड़ा, इसलिए रद्दी हो गया। लेकिन ये ग्रंथ बोलो किससे जुड़ा है? जगदीश से जुड़ा है। बोलो, जुड़ा है कि नहीं? ये ग्रंथ जगदीश से जुड़ा है। इसलिए याद रखना, ये ग्रंथ जो है कभी पुराना नहीं होता है। जितना ही आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते इंसान से भगवान बन जाएंगे। ये विशेषता है इस ग्रंथ। आप पढ़ते 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 इंसान से क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। ये विशेषता है रामचरितमानस ग्रंथ की। क्यों? ये जगदीश से जुड़ा है। जितनी भी खबरें हैं जगदीश से संबंधित